बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो LLB पार्ट 1 इंग्लिश के बारे में है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना जो सिलेबस है वो 2023 में चेंज कर दिया है। अब जो हमारी पार्ट 1 जो है, जिनके एडमिशन हो रहे हैं LLB पार्ट 1 में, और उन्होंने 2023 में अपने पेपर देने हैं, ये जो न्यू सिलेबस है ये सिलेबस उनके लिए होगा और उनको ये जो न्यू सिलेबस है इसी को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने 11 जनवरी 2023 को ये सिलेबस चेंज कर दिया है। अब जो न्यू पैटर्न है उसके बारे में हमने आपको आगाही देनी है। इंग्लिश जो है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बताते जाएं कि इंग्लिश जो है वो बेसिकली हमारे जो मुल्क है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको थारोली और उसको डीपली नहीं करते, जिस वजह से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। तो हमारे उस्तादा से भी ये गुजारिश है कि वो बच्चों को इंग्लिश के मामले में उनके साथ थारोली उनको एक तो पढ़ाएं और उनकी जो वीकनेस है, जिस चीज़ में भी उसकी कमज़ोरी पाई जाती है, उस कमज़ोरी को जो है वो दूर किया जाए। तो ये इंग्लिश जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो पार्ट 1 की इंग्लिश है उसमें आपको जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे CSS है, PMS है, या आपकी जुडिशरी के आपने एग्ज़ाम देने हैं बादशाह, या आपने लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम देने हैं, या आपने अपना ही LLB का जो है वो पेपर क्लियर करना है, तो उसमें ये बड़ा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। LLB में पढ़ी हुई इंग्लिश और इसके अंदर मौजूद ग्रामर को अगर आप अच्छी तरह करते हैं तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि यही वो जो है वो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे आपने इंग्लिश को जो है वो यहाँ से ही थारोली पढ़ना है और यहाँ से ही आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। और आगे चल के जो है वो जब आप अपनी डिग्री हासिल करेंगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी, चाहे एज ए लॉयर आपने जो है वो प्लीड करना है, तो उसके लिए भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मैंने पहले कहा वो देने हैं तो इंग्लिश जो है वो उसमें बेसिक रोल प्ले करती है। हम पहले भी जो है वो बहुत दफ़ा इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है पाकिस्तान के अंदर उसको 4 चीज़ें जो है वो बेसिकली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इन 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना दस्तरस हासिल करते हैं, अच्छे तरीके से इनको करते हैं, तो आपके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। एक तो हमने कहा था कि जनरल नॉलेज अपना ठीक करें, फिर हमने ये कहा था कि अपनी जो कंप्यूटर की जो है वो IT उसके बारे में अपना नॉलेज ठीक करें, फिर बेसिक मैथ के बारे में कहा था उसको भी ठीक करें, फिर इसके साथ साथ हमने इंग्लिश के ऊपर भी कहा था कि इसके ऊपर भी फोकस करें। तो ये 4 चीज़ें अगर आपकी गिरफ्त में हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर एक कामयाब स्टूडेंट हैं और आप एक कामयाब जो है वो इंसान बन सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप किसी अच्छी जॉब के ऊपर जो है वो बैठ जाएं, क्योंकि जितने भी पेपर हैं, चाहे वो 1 पेपर MCQs है, चाहे वो अदर दैन आपके मुल्क के अंदर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके अंदर इंग्लिश बहुत अहम है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो आपको चीज़ें दी हैं ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इन्हीं को आप पढ़ के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने सिलेबस की तरफ। उसके फायदे मैंने आपको बता दिए हैं। तो सिलेबस में क्या हुआ, क्या चीज़ें ऐड की गई और इसमें क्या चीज़ें स्किप की गई, ये हमने आपको आगाही देनी है। इंग्लिश जो है वो आपका पेपर 1 है जी,
और 100 मार्क्स का है। इसमें आपने 45% जो है वो मार्क्स लेने हैं ताकि आप पास हो जाएं। इस इंग्लिश को उन्होंने 5 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। पहला जो पैटर्न था उसमें 3 हिस्से थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी थे, लेकिन अब उन्होंने इसको 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। पहला जो हिस्सा है वो है दी स्टोरीज ऑफ आवरसेल्व्स। तो ये शॉर्ट स्टोरीज हैं पहले हिस्से में। इन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर अब 5 स्टोरीज आपके लिए रह गई हैं। ये 5 स्टोरीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है जी द हॉलो ऑफ 3 हिल्स। द हॉलो, HOLLOW, द हॉलो ऑफ 3 हिल्स, एक स्टोरी ये है। और दूसरी है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, ठीक है जी। और तीसरी जो है द सिग्नल मैन। चौथी जो है द हैप्पी प्रिंस। और जो लास्ट वन 5वीं है द येलो वॉलपेपर। तो ये 5 जो है वो शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने आपको दी हैं। अब देखना होगा कि इसमें से आपने 2 स्टोरीज करनी है या 3 करनी है। पिछला जो पेपर था जिसके अंदर आपकी ये चीज स्टोरीज मौजूद थी, उसमें से 5 आ जाती थी और उसमें से 3 करना होती थी और 30 नंबर का होता था। अगर आप इस दफा उन्होंने आपसे जो है वो अगर 2 मांगी तो इसके 20 नंबर होंगे। तो ये डिपेंड करेगा उस पेपर के ऊपर जो आपको 2023 में आएगा कि इसमें से 2 स्टोरीज पूछते हैं आपसे या कहते हैं जी 3 को अटेम्प्ट करें। ओके जी। तो अब इन स्टोरीज का जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो है वो ये स्टोरीज हैं। अब इन स्टोरीज का करना क्या होता है? आप इन स्टोरीज के ऊपर जो है वो क्यों अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते? तो इसके लिए एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला होता है। वो हम डीपली भी जो है जब स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन सिंपली ये होता है कि इसके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर पूरा फोकस दिया करें। करैक्टर्स अगर आपको पता नहीं है, करैक्टर्स के बारे में अगर आपको मुकम्मल उसके बारे में थॉरोली स्टडी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो करैक्टर जो है वो जितने भी उस्ताद हैं उनको चाहिए कि समरी जो है उनकी करैक्टर की आपके सामने रखें कि कौन सा करैक्टर क्या था और उसको सिंबॉलिकली कैसे पेश किया गया है। एक ये इंतहाई अहम इसका हिस्सा होता है। फिर इसके अलावा जो उसकी समरी है वो भी बच्चों को तैयार करके दी जाए। और फिर इसका जो राइटर होता है उसके बारे में भी आपको आगाही होनी चाहिए कि वो राइटर किस किस्म की जो है वो राइटिंग लिखता है। फिर इसके कुछ आंसर्स टू द क्वेश्चंस होते हैं। होता ये है कि जो सवाल आता है स्टूडेंट उसके अंदर जो है वो समरी को एडजस्ट कर देता है, या जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है उसका जवाब वो नहीं लिखते, वो अपने पास उन्हें जो 15-20 लाइनें रट्टा लगाई होती हैं वो लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आंसर टू दी क्वेश्चन के लिए बेहतरीन ये है कि आपको तमाम के तमाम जो करैक्टर्स हैं स्टोरीज के अंदर उनका पता होना चाहिए। करैक्टर अगर आपको पता है ना जी, और स्टोरी की जो समरी है वो आपको पता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होती, बड़ा आसान होता है उसको लिखने के लिए। कुछ भी जो है वो उसके अंदर पूछ ले। फिर कुछ उस स्टोरी के अंदर थीम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका उन्होंने लेसन देना होता है, जिनका उन्होंने पैगाम देना होता है अपने रीडर को। तो वो चीजें जो है वो थीम जो है वो एसेंशियल जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो भी अदा कर लिए जाएं। तो इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। अलगाजी लॉ अकेडमी जो है वो अपने बेहतरीन नोट्स इन स्टोरीज के बारे में रखती है। हम इसके ऊपर हमने बहुत अच्छी जो तरीके से इनको तैयार किया हुआ है। तो आप जरूर अगर आपको इस बारे में कोई प्रॉब्लम है तो राब्ता कर सकते हैं। इसके बाद है जी दूसरा जो पोर्शन है वो है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग पहले भी मौजूद थी, ऐसे राइटिंग अब भी पार्ट 1 में आ गई है। ये 20 नंबर का हो, 25 नंबर का हो, वो देखते हैं आप पेपर में वो कैसे पूछता है। इसके 300 आपने वर्ड लिखने हैं, 400 लिखने हैं, 500 लिखने हैं, वो उसके अंदर मेंशन कर देता है कि आपने अपनी वर्डिंग को कैसे करना है। तो 4 किस्म के ऐसे उन्होंने लिखे हैं, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है एंड एक्सपोजिटरी है। तो ये 4 किस्म के ऐसे होते हैं, इनके बारे में मुकम्मल जो है वो आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि ये कैसे होते हैं। ऐसे राइटिंग भी जो है वो एक तरह का बेहतरीन आर्ट है आपके पास। होता ये है कि चूंकि आपने LLB पार्ट 1 के अंदर हैं
और यहाँ पे आपको ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, मैक्सिमम 400 से 450 तक वर्ड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको उसकी आउटलाइन या सिनॉप्सिस तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो आप आउटलाइन या सिनॉप्सिस ना बनाएं, क्योंकि 400 450 वर्ड ऑलरेडी होता है, तो उसमें से वो तो आपके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा खजाना होता है, अल्फाज ज़्यादा होते हैं, उसको समराइज करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो हम बताएंगे आपको अगली जो है वो लेक्चर्स के अंदर कि इन एसेज को किस तरह लिखना है और कितने आपने जो है वो इनके पैराग्राफ बनाने हैं। आगे चलते हैं जी। तीसरा हिस्सा जो है वो ग्रामर का है। यहाँ पे नोट कर लें, कुछ चीजें जो है वो ग्रामर की उन्होंने पार्ट 1 से निकाल के उनको पार्ट 2 का हिस्सा बनाया है। तो यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर आपको जो ग्रामर दी गई है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यूज ऑफ आर्टिकल है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो है वो उन्होंने आपसे जो जी 5 कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रामर के पूछे हुए हैं। ग्रामर जो है वो आपके लिए बहुत एक टफ मामला है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामर के अंदर ही जो है वो फेल हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है कि वो ग्रामर में फेल हो जाते हैं? वजह ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते। मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जो प्रैक्टिकली करना होता है, जो काम करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो उनकी कम होती है, जिस वजह से जो है वो उनको ग्रामर अच्छे तरीके से नहीं आती। तो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में प्रैक्टिस किया करें, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस देखा करें, ताकि आप रोज ब रोज इनको करेंगे तो ये डे टू डे वर्क होता है, इसके लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसके ऊपर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए ग्रामर के बारे में। जिस दिन भी लेक्चर हो तो उसमें ग्रामर जो है वो जरूर शामिल होनी चाहिए, और उस ग्रामर के साथ उन स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस जो है वो घर में करने की उनको जो है वो उनके लिए वर्क उनको दिया जाए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने घर में बैठ के इजीली जो है वो इन चीजों को देख सकें। तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से, प्रैक्टिकल अमल ना होने की वजह से आप ग्रामर के अंदर जो है वो फेल हो जाते हैं। और 7000 की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा गहराई से जाके उनको पढ़ाएं, आसान तरीके ढूंढें कि किस तरह हमने इनको ग्रामर पढ़ानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी ग्रामर है, हमारे पास अपनी ग्रामर के नोट्स हैं, उन्हीं के ऊपर हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को फोकस करवाते हैं, उन्हीं में से हम उनको चीजें जो है वो निकाल के देते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। आगे जो है जी, इसके अंदर एक बात याद रख लें कि पंक्चुएशन जो है वो निकाल दी गई है और पंक्चुएशन पार्ट 2 में डाल दी गई है। ठीक है जी। बाकी चीजें जो है वो जो यहाँ पे नहीं है, जैसे वर्ब था पिछले सिलेबस के अंदर, तो वर्ब जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये पार्ट 2 का हिस्सा बना दिया गया है। इसी तरह जो है वो आपके जो सिंथेसिस का था, सेंटेंस स्ट्रक्चर या क्लॉज पैटर्न था, तो ये भी उन्होंने निकाल के यहाँ से जो है वो पार्ट 2 का हिस्सा बना दिया है। तो अब जो चीजें बताई हैं इनके ऊपर आपने यह रहना है। चौथी चीज जो यहाँ पे उन्होंने आपको प्रोवाइड की है वो है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ लेटर और सीवी रह गया है। लेटर की 3 काइंड उन्होंने लिखी हुई है, इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर है और बिजनेस लेटर है, और इसके साथ सीवी राइटिंग है। सो लेटर और सीवी ये 2 चीजें जो है वो उन्होंने आपके लिए रखी हुई है। बाकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे और जो मेमोरेंडम था और जो रिपोर्ट थी, ये सारी चीजें उन्होंने निकाल दी है। ठीक है जी। तो अब सिर्फ लेटर और सीवी राइटिंग ही आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये पहले भी ऑलरेडी मौजूद था। आगे 5वीं और आखिरी चीज जो सिलेबस का हिस्सा है वो है कंप्रीहेंशन, अनसीन कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस। तो कंप्रीहेंशन क्या होती है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना होता है, और रीड आउट करने के बाद जो नीचे उसके जो जवाब सवाल दिए होते हैं उनके आपने जवाब लिखने होते हैं। तो ये वाला मरहला भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है कि इसको हमने रीड आउट कैसे करना है।
ये हम कॉम्प्रीहेंशन आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर पैरा को पढ़ना कैसे होता है और उसके आंसर कैसे, हमने उनका जवाब कैसे देना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी जो तमाम जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो स्टूडेंट्स हमारे 2023 में आएंगे उन्होंने इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब बात ये होती है कि जी कौन सी जो है वो किताबें सर पढ़ी जाएं कि हम इन चीज़ों को पास कर लें। तो भाई किताबें अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे ना, तो इंग्लिश जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है और इतनी जो है वो जो बाजार में किताबें अवेलेबल हैं अच्छी अच्छी, उनको आप पढ़ भी नहीं सकते, जो है वो इतनी आसानी से, वो बड़ी टफ चीज़ें लिखी होती हैं। तो हमारे पास जो है जी एक किताब जो है वो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सैयद सादात अली शाह की ये किताब है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये बहुत अच्छी किताब है जी, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो उन्होंने प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है, A.J. थॉम्सन की, ये उन्होंने लिखी हुई है। और इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट्स D.H. हॉ इसकी है जी। और फिर इसके अलावा ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड की किताब है। ये जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, अच्छी किताबें हैं। लेकिन कोशिश यहाँ पे आपने ये करनी है कि आप अपने उस्तादा के साथ चलें और उस्तादा जो है वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं ताकि आप जो है वो गहराई से चीज़ों को सीख सकें। हम जो है वो अपनी क्लासेस का आगाज़ करने लगे हैं जी। मंडे से हमारी LLB पार्ट 1 की क्लासेस होंगी। आप जो है वो हमारी क्लासेस को ऑनलाइन और फिज़िकल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके लिए। हम जो है वो तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स होंगे। जो नोट्स होंगे उन्हीं नोट्स को हमने रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में रखा हुआ है। वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर बार बार सुन सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकते हैं। तो आप हमें फिजिकल और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो 2023 में है, जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो है वो लॉ में एडमिशन लिया है, LLB पार्ट 1 में है, तो उनको इस सिलेबस के मुताबिक जो है वो पेपर आएगा। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।